Namaste. Welcome to the Analytica Ayurveda. At the outset, I thank everyone for your continuous support and demand too. This title should be taken care, this title should be covered. So, as per the convenience, as per the convenience of myself, because here is a lot of assignments of the university and sometimes the other assignments of the other institutions, and overall my team, I mean my co-learners, my PhD scholars, PG scholars, because if they are with me, then I make this a point that they should be very much aware about the academic assignments. So they are traveling to the different institutions. Recently they were in Jalandhar, in the lovely professional university. Someone is going at Kundali National Institute of the Food Technology. Then today someone is reaching at National Institute of Ayurveda. So I just make a point that all the PG scholars and the PhD scholars must be actively engaged in the academic assignments, and they must be exposed of the different institutions and the different training programs, workshop, conferences, and many more. So what is the ultimate? Sometimes I am not available, I am busy. Sometimes my team is not available, they are busy. So we have to respect the assignments of each other, and then we get time to record and to come to you. So this recording is after 10 days because the whole team is busy with the different assignments. Anyhow, I think we are running in advance, so the final upload is without disturbance, without gap. So in this section of the rule and regulation, देखिए भाई, एक लगातार कमेंट सेक्शन में और ऐसे भी डिमांड आ रही है कि भाषा खाली अंग्रेजी न रहे। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हिंदी बोलें, तो हिंदी तो बोलना ही बोलना है, लेकिन रूल रेगुलेशन में कभी कभी थोड़ा सा आसानी रहती है अंग्रेजी में ट्रांसमिट करने में। बाकी विषयों में तो बाकी टाइटल्स पर तो चीज़ें अच्छी चल सकती हैं दोनों ही भाषा में, लेकिन मैं अक्सर ये पाता हूँ कमेंट, हमारे सुनने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो लिख रहे हैं कि हिंदी बोलिए, हिंदी बोलिए, हिंदी बोलिए। तो मैं हिंदी तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा लिबर्टी आपसे चाहता हूँ कि रूल रेगुलेशंस की जब बात हो और थोड़ी ऐसे कुछ पॉइंट्स हों जहाँ पर कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में ईजी रहता है आप तक अपनी बात को पहुँचाना, तो वहाँ थोड़ा आप भी अंग्रेज़ी सीख लीजिए, क्योंकि आप खाली हिंदी से आप सफल हो सकते हैं, सफलतम हो सकते हैं, लेकिन भाषा का ज्ञान होना चाहिए, दूसरी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा एकेडमिक मटेरियल है जो खाली इंग्लिश में अवेलेबल है, बहुत सारा एकेडमिक मटेरियल ऐसा है जो खाली संस्कृत में अवेलेबल है, बहुत सारा एकेडमिक मटेरियल है जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में है, मराठी में है, तेलुगु में है, मलयालम में है। तो इतनी भाषाएं तो नहीं सीखा जा सकता। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी को 14 भाषाएं आती थीं, अब हमें तो 3 ही कह सकता हूँ। तो कोशिश यही रहती है कि वो भी 3 में पारंगत हासिल करने की स्थिति तो किसी भाषा में नहीं है, क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत प्रभावी क्षेत्र है। मैं तो सुनता हूँ लोगों को और उनकी भाषा का जब आकलन करता हूँ कि वो किस भाषा में बातें कर रहे हैं, जो भाषाविद हैं, तो लगता है कि उनके न्यूरॉन्स किस चीज़ के बने हुए हैं, उनका ग्रे मैटर कितना मैच्योर और परिपक्व है कि उनको इतना याद है, कितना उन्होंने तपस्या की है अध्ययन में, कि उनको इतनी पढ़ाई उन्होंने की है कि उनको हर एक चीज़ कंठस्थ है।
और कोई भी रेफरेंस, कहीं भी चीज़, कोई भी श्लोक, कोई भी पद्य, कोई भी कवि की कोई रचना, कभी भी कहीं का भी उदाहरण, मतलब सम्मान करता हूँ मैं उन लोगों का और उनकी उन क्षमता का। तो चलिए रूल रेगुलेशन पर शुरू होते हैं, और आप अपनी किताबें खोलिए, क्योंकि पहला नियम है कि जब भी रूल रेगुलेशन की बात होगी तो यू विल ओपन योर बुक, क्योंकि अगर आप अपनी किताब नहीं खोलेंगे तो न कुछ समझेंगे और न कुछ हम आपको समझा पाएंगे। तो वी आर डिस्कसिंग रूल 16, एंड देन अंडर द रूल 160 इट इज़ द identification of raw material. Then we are discussing the part 16A and the 160A. We have covered application for the grant of approval for testing Ayurveda Siddha Unani drugs, इसको आप छोटी भाषा में डिटेल कहते हैं। We have covered 160B also. We have covered, and then we are going to for the some sections. There was some resource persons, मैन पावर क्या होनी चाहिए डिटेल में जब आप अप्लाई कर रहे हैं, कि आपको एक डिटेल की मान्यता दी जाए ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की, जिससे कि आपके द्वारा इशू किए हुए सर्टिफिकेट्स कंपनीज लाइसेंसिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें, एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें, अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकें, अपने क्लाइंट्स को दिखाएं कि हमारी ये इस रेपुटेड लेबोरेटरी से हमारी दवाओं का ये एनालिसिस है और इस तरीके से हम अच्छी क्वालिटी की दवाएं बना रहे हैं। तो वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनमें हम लोगों ने बात कर रखी थी कि कौन कौन लोग वहाँ चाहिए। तो द एप्लीकेंट शैल प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस, ये बात हो गई थी। फिर उसके सेक्शंस कितने थे ये भी बात हो गई थी, कि केमिस्ट्री, फार्माकोगनोसी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, माइक्रोबायोलॉजी, सैंपल रूम्स, ऑफिस कम रिकॉर्ड्स, फिर एक एक्सपर्ट आयुर्वेदा सिद्धा का होना चाहिए, फिर एक केमिस्ट होना चाहिए, फिर बॉटनिस्ट होना चाहिए, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो भी चाहिए इनके परीक्षण के लिए वो एप्लीकेंट अवेलेबल कराएंगे। तो ऐसा है ना कि अब यही मैं बात कर रहा था कि कुछ लोगों की याददाश्त इतनी अच्छी है क्योंकि वो सतत अध्ययन करते रहते हैं, और कुछ लोगों की याददाश्त, जैसे कि मैं अभी मानता हूँ इस समय, पहले तो नहीं था मेरे साथ ऐसा, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो मेरे साथ डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, और अब काफ़ी कुछ वो रिस्टोर हो चुका है, हेल्थ ठीक है, लेकिन इधर जो पीरियड बीता कोविड काल का, या उसमें जो मुझे व्यक्तिगत परेशानियां हुई हेल्थ इश्यूज़ पे, तो उससे थोड़ी सी क्षमता याददाश्त वाली, और कोई नहीं, तो उस पर लगता है कि कुछ चीज़ें याद नहीं आती हैं, तो लेकिन फिर वो याद आ जाती हैं थोड़े जोड़ डालने पर, और भी अभ्यस्त हो जाएंगे तो सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी पूर्व की भांति। तो प्रश्न मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, फिर इनको पढ़ूँगा। अब ये जो नोटिफिकेशन हुआ था रूल 16 का, ये 2001 का है, और स्पेसिफिकली इसके ऊपर प्रोग्रेसिवली बातें चलती गई, 2008, 2010 ये सारी चीज़ें होती गई, मगर इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन पहली बार 27 सितंबर 2001 को आया। अब 2001 में आयुर्वेदिक ड्रग्स की कंडीशन क्या थी? आज के 22 वर्ष पहले, 23 वर्ष पहले, छोड़िए राउंड फिगर ले लेते हैं, 20 वर्ष पहले, 2 डिकेड्स। आयुर्वेद का कितना एक्सपोर्ट था? नेशनली आयुर्वेद की मेडिसिन की कितनी एक्सेप्टेंस थी? क्या क्या सिस्टम थे, क्या क्या रूल रेगुलेशंस थे, कहाँ कहाँ पर क्या क्या इनके क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए काम किया जा रहा था। जो हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेसिफिकली CCRS, या जो हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो भी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनका एम्फेसिस कितना था क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन पे। और एक्सपोर्ट का चैनल अभी ले लें तो WHO और GCTM और यूरोपियन यूनियन और GMP, ये सारी चीज़ें कितनी थी बैक 2001, और आज 2023। क्या एक प्रश्न आपके सामने रखूं कि क्या आज ये एक ही है?
कुछ उतार चढ़ाव नहीं हुआ है, कुछ एक्सपेक्टेशंस में इन्हेंसमेंट नहीं हुई है आपके क्लाइंट्स की कि नहीं ये इन्वेस्टिगेशन चाहिए, ये एनालिसिस चाहिए, इतना चाहिए। अभी तब न्यूज़ तो न्यूज़ है, आती रहती हैं, पढ़ते रहते हैं। अभी पता चला कि यूएस से जितना रिजेक्ट होता है कंटेनर्स पेस्टिसाइड और तमाम रेजिड्यूज़ को लेकर के, जो यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है, वेजिटेबल्स जाती हैं, कुछ भी जाता है, जो एक और जो रिजेक्शन रेट है वो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन रेट इंडिया में पूर्वांचल के, जिस एरिया में हम बैठे बात कर रहे हैं, ईस्ट उत्तर प्रदेश, वहाँ के प्रोडक्ट्स का है। और ये न्यूज़ मैंने 5-6 दिन पहले ही पढ़ी, और आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके साथ तो आज 26 अक्टूबर है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। अभी मैंने देखा कि रोज़ बनारस से इंटरनेशनली सऊदी अरबिया के जो शारजाह की जो फ़्लाइट्स है, उसमें कुछ 100 टन सब्जियां रोज़ जाती हैं डेली, फ्रेश मटेरियल बाय फ्लाइट। तो वहाँ जो सर्टिफिकेशंस के दौर चल रहे हैं और जो एनालिसिस के सर्टिफिकेट्स लगाए जाते हैं, थोड़ा दूर दूर का संपर्क में जोड़ रहा हूँ, लेकिन बात एक ही कहना चाह रहा हूँ। और जो मेडिसिन सब जा रही हैं और वहाँ जो सर्टिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स लगाए जाते हैं, एनालिसिस के जो सर्टिफिकेट्स लगाए जा रहे हैं, ज़मीन आसमान का उसमें अंतर हो चुका है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्या इसमें भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है कि 2001 में? और आप ये पाएंगे कि अभी मैं जो लिस्ट का नाम पढ़ूंगा ना, तो हंसी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कानून होता है, इंस्पेक्शंस होते हैं, तो उसमें लिखा जाता है कि इतनी फैट चाहिए, इतनी अलमारी चाहिए, इतना माइक्रोस्कोप चाहिए, इतना ही चाहिए, एक एक चीज़, इतनी कवर स्लिप चाहिए, हाँ लैब वाली। तो ये सारी चीज़ें एक कंपलसरी कंपोनेंट है, और इसलिए लिखा जाता है क्योंकि भारत में हमारे या कहीं भी बड़े कानूनची लोग हैं, अगर मान लीजिए कि वो कवर स्लिप न रखे हों अपनी लैब में फिजियोलॉजी की, क्रिया शरीर की, और उनसे ये कहते एसेसर या इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन के लिए गया है कि कवर स्लिप नहीं है, तो छूटते कहेंगे कि आपकी लिस्ट में नहीं है, जबकि कोई भी प्रैक्टिकल बिना उसके नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी लिखनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि क्या क्या लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स चाहिए। ये जो 6 सेक्शंस हैं, तो केमिस्ट्री के सेक्शन में चाहिए। और यहाँ भी एक बात बोलते चलें, फिर आगे भी रिलेवेंसी में आएगा तो आपसे वार्ता करते चलेंगे, कि देयर आर सर्टेन methods and there are certain specification tests must be done for a particular dosage form, and that has been notified by organizations like nowadays PCI SMH, Pharmacopoeia Commission of Indian System of Medicine and Homeopathy. Or if you are exporting and there is a compulsions of the OECD guidelines specification, so those all tests have to be performed on the Ayurvedic medicine, either for the national purpose or for the international purpose. So just if you see all these things, then you will get that these instruments and their investigations are relevant and the must. So the chemistry section, the number one thing is here, and the different dosage forms, right from Soras to Sandhan and from Kajali to Dhruti. Then first is here alcohol determination apparatus, complete set, fine, it is used. Volatile oil determination apparatus, boiling point determination apparatus, melting point determination apparatus, refractometer, polarimeter, viscometer,
Oswald redwood viscometer, tablet disintegration apparatus, moisture determination apparatus, UV spectrometer, muffle furnace, electronic balance, hot air oven, different range of temperature in the vacuum, different range of temperature, refrigerator, glass distillation apparatus, water supply, demineralized exchange equipment, distillation equipment, demineralized, right? Then air condition, AC must be for certain investigations, LPG, gas cylinder with the burners, water bath, temperature controlled, heating mantle, 4 or as required, TLC apparatus with all accessories, sieves 10 to 120 with sieve shaker, centrifuge machine, dehumidifier where necessary, pH meter, GLC with FI detector, then silica crucible, tablet friability tester, tablet dissolution tester, other related equipment, reagent, chemical and glasswares. Best. Point number 30 is the best point. Other related equipments, reagents, chemical and glasswares. In the chemistry section, if you want to do perform the test, analytical test to ascertain the quality or the standards of the Ayurvedic medicines given to your laboratory for the purpose, then certainly these are very primary setup. Dissolution, friability, disintegration, TLC. Nowadays nobody is willing to show the TLC in their dossier that this is the TLC. People are going on the higher and higher version, spectroscopy for higher and higher version. They are going for the TAM and the FTR and the many, now the X-ray diffraction is no more. I mean in the practice. So the sophisticated advanced version must be there in the laboratory. Of course it is not mandatory at present because it was made in the 2001 and in the expectancy of the 2023 when the Ayurvedic medicines are getting global market, then with these 29 equipments, the analysis and the which things we are required for the regulatory agencies of the abroad and even for the India, then भारत, हाँ आज की खबर सारे अखबारों में छपी हुई है कि NCERT की पाठ्य पुस्तकों में अब इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा. अच्छा, देर आयत दुरुस्त आयत. सो जो भारत के प्रचलन में ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, वहाँ अगर आप देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो ये पाएंगे कि केमिस्ट्री सेक्शन में ये लिखे हुए 29 लिस्ट इक्विपमेंट्स की अब आउटडेटेड हो चली है. लाइसेंस लेने वाला लाइसेंस लेगा, उसको इतने पर मिल जाएगा, लेकिन जो उसके क्लाइंट्स हैं वो हायर ग्रेड के अगर क्लाइंट्स हैं, ठीक है कि उनमें से उन क्लाइंट्स की मैं बात नहीं करता और ना ही कोई एग्जांपल दूंगा, दे ही देता हूँ. मेरे पास कुछ जिम्मेदारियां थी उत्तर प्रदेश सरकार में, मैं मेंबर था SLA का, रसशास्त्र का. तो एनालिटिकल रिपोर्ट्स जो आती थीं वो उत्तर प्रदेश के चाहे जिस शहर की कंपनी हो, चाहे वो कंपनी कहीं भी रहो, सहारनपुर से लेके गोरखपुर तक और बुंदेलखंड झांसी से लेकर के और इधर सीतापुर तक, कहीं की भी हो, पश्चिमी मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो उनका एनालिटिकल फॉन्ट होता था या जो भी डाटा होता था, ऑलमोस्ट मैंने एक दिन ऐसे ही नोटिस किया, 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ,
कि सब एक जैसा आ रहा है। और मैंने कुछ गलतियां भी पकड़ी कि भाई ये वैल्यू इतनी हो ही नहीं सकती, अल्कोहल वैल्यू इतनी जा ही नहीं सकती, ये इसमें वोलेटाइल वैल्यू आएगा ही नहीं, लेकिन चला आ रहा था, चला आ रहा था, चला आ रहा था। तो मैंने कहा ये सब कुछ एक ही कंपनी का, एक ही जैसा, एक ही फॉन्ट साइज और एक ही रिपीट कैसे हो रहा है। तो अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि रिपीट कैसे हो रहा है। तो मैंने एक दिन कह भी दिया संबंधित लोगों से, और कि ये तो लगता है कि सारी जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है इंदिरा भवन के आसपास ही है, और वहाँ से बस कंपनी का नाम बदल करके और प्रिंट होकर के आ जाता है, क्योंकि ऐसी तो कुछ होता नहीं, कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है, किसी चीज़ में नहीं दिख रहा है, सब एक जैसा चला आ रहा है। अगर एक गलती है तो बीसियों कंपनी में एक ही गलती आ रही है। तो सीधा सा अर्थ है कि वहाँ क्या होता था, और नतीजा यही रहा कि मेरी नहीं पटी और मैंने दोनों ही बार छोड़ दिया। पहली बार भी छोड़ा, फिर बहुत कहा गया कि नहीं नहीं क्वालिटी कंट्रोल को बहुत मेंटेन करना है, दूसरी बार बनाया गया। मैंने कहा अरे पहले बार के अनुभव से अभी आप लोग नहीं संतुष्ट हुए क्या कि मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा? नहीं नहीं ज़रूरत है, ज़रूरत है, चलिए भाई ज़रूरत है तो ठीक है। तो जब ज़रूरत है तो दूसरी बार गए तो दूसरी बार भी यही होने लगा। तो हमने कहा कि अब क्या कहें और न कहें, मर्यादा की तो रक्षा करनी ही पड़ती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है, और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो क्वालिटी कंट्रोल के रेफरेंस में हम बात करें तो किस तरीके से लाइसेंसिंग चल रही है, क्या वहाँ पर DTL की किस तरीके से ये सर्टिफिकेशंस तैयार हो रहे हैं, कैसे वहाँ पर अप्रूवल हो रहा है, ये जो संबंधित पक्ष हैं वो जानते हैं। हाँ, वहीं मैंने देखा कि मैं नाम ले सकता हूँ उनके, कि डाबर का आता था तो वो इंदिरा नगर वाला प्रिंटिंग नहीं होती थी। डाबर गाजियाबाद के जो भी आते थे, साहिबाबाद का जो भी आता था, ये कुछ और भी अच्छी कंपनियों के आते थे जो यूपी बेस्ड हैं और अच्छा बिजनेस रखती हैं, होल्ड रखती हैं। तो उनका देख करके खुशी होती थी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि जिनका कि 20-25 करोड़ का बिजनेस था वो लोग भी वही, जिनका 1 करोड़ का या 2 करोड़ का, जो 50 लाख वाले टर्नओवर की कंपनी थी, उनका सबका एक ही जैसा रहता था, सारे एनालिटिकल डाटा जो है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी ईमानदारी की ज़रूरत है। मैं पिछले 2 साल से इस उपक्रम में सम्मिलित नहीं हूँ, तो इसलिए पिछले 2 साल में क्या हो रहा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन उसके पहले क्या होता था, और ड्रग इंस्पेक्टर कैसे लोग, कौन लोग अपॉइंट होते थे, कितना क्या था, उस पर दुख होता है ये कहते हुए कि इस तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन की क्वालिटीज़ को सुधारा नहीं जा सकता, और अगर क्वालिटी नहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन में तो लाभ नहीं करेगी, और लाभ नहीं करेगी तो आप जनता में अपनी पहचान को कायम रखने में सफल नहीं होंगे। और किसी एक व्यक्ति को ही मैं क्यों टारगेट करूं, जब पूरे कुएं में भांग मिली पड़ी है। मैंने खाली ड्रग इंस्पेक्टर क्यों कह दिया कि जो DI है, DI क्या करेगा? DI ऊपर से चलेगा, वो ऊपर वाला उसके ऊपर से चलेगा, वो उसके ऊपर से चलेगा। फिर जब ऊपर वाले हैं वो सबसे जो नीचे वाला है, नीचे वाला भी नीचे वाले से, ऊपर वाले से, ऊपर वाले से, तो यहाँ सबसे नीचे वाले से सबसे ऊपर वाले तक की जो पूरी चेन है, उसको एक SLA का मेंबर, अगर उसका नाम आनंद चौधरी है, रसशास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में है, तो उसकी क्षमता नहीं है कि उसको वो तोड़ सके। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि भैया त्यागपत्र दो और अलग हो जाओ। वो मैंने किया और 2 बार किया। तो अगर आपको स्थिति में सुधार करना है
तो जो नीचे से आपका एकदम जिले स्तर से जा रहा है और शासन में, मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि मंत्री स्तर तक, मुझे इसमें कहने में एकदम संकोच नहीं हो रहा है कि मंत्री स्तर तक, अगर मंत्री स्तर तक आप बात को नहीं सुधारेंगे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो ये हालात हैं वो नहीं सुधरने वाले हैं. नथिंग कैन बी डन फॉर द क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन. तो वन हैज़ टू गेट इट in a way that there must be something very much compromising. When I am saying just a minute, because there is a call. Okay, now sometimes I forget to keep the cell on the silent mode, and when sometimes I forget to change the mode, and in both conditions there is loss. Okay, so one has to be above than the compromises of any kind. मैं बोला करता हूँ आपके साथ जब इंटरेक्ट करता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में पीजी और पीएचडी के साथ, तो बोलता हूँ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में जब तक ये 3C है तब तक क्वालिटी नहीं आ सकती. और वो 3C क्या है मुझे याद है, लेकिन आप जो पुराने लोग हों वो ज़रा बताइए. कंप्रोमाइज इन मैन्युफैक्चरिंग, करप्शन इन लाइसेंसिंग, और कॉमर्शियल टारगेट्स बाय एनी मीन. कॉमर्शियल टारगेट सब रखे हुए हैं, सारी अच्छी कंपनियां रखी हुई हैं, सबका टारगेट है, चाहे कार बनाने वाली कंपनी से लेकर के एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी से लेकर के सुई का धागा बनाने वाली कंपनी तक, सबका टारगेट होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कॉमर्शियल टारगेट होना चाहिए. लेकिन द वे यू आर अचीविंग द कॉमर्शियल टारगेट, दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो केमिस्ट्री सेक्शन में ये जो इक्विपमेंट्स के नाम हैं, आज इनमें से आधे ऑब्सलीट हैं. इनके द्वारा किए गए टेस्ट को अब इंटरनेशनल एजेंसीज बिल्कुल मान्यता नहीं देती हैं. हाँ, भारत के विभिन्न विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों में स्थित स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी उनको मान्यता देगी और उसके ऊपर वो काम कर देंगे. आगे चलते हैं. अगला सेक्शन है फार्माकोगनोसी सेक्शन. तो यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं. माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, माइक्रोटोम, केमिकल बैलेंस, माइक्रोस्लाइड कैबिनेट, एल्युमिनियम स्लाइड ट्रे, हॉट एयर ओवन, ऑकुलर माइक्रोमीटर, स्टेज माइक्रोमीटर, कैमरा, लुसिडा, प्रिज्म टाइप एंड मिरर टाइप, हॉट प्लेट्स, रेफ्रिजरेटर, एलपीजी सिलेंडर विद बर्नर एंड अदर रिलेटेड इक्विपमेंट, रिएजेंट, ग्लासवेयर. ये यहीं पर सब अच्छा लग जाता है कि अदर रिलेटेड इक्विपमेंट, रिएजेंट, ग्लासवेयर आप इसमें बढ़ा लीजिए. वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड में कहीं तक भी जाइए, ये मिनिमम है. Instruments like SPLC, SPTLC, atomic absorption spectrometer could be arranged by tie-up with the other laboratories. चलिए, इतनी छूट आपको दी हुई है कि आप टाई अप कर लीजिए. फिर माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन में जाते हैं तो लैमिनर एयर फ्लो बेंच्ड LAF, BOD इंक्यूबेटर, प्लेन इंक्यूबेटर, सीरोलॉजिकल वाटर बाथ, ओवन, ऑटोक्लेव, स्टरलाइजर, माइक्रोस्कोप, हाई पावर, कॉलोनी कॉन्टैक्ट, colony counter and other related equipment and reagents. आगे क्या बोलते हैं कि the applicant shall provide and maintain suitable equipments having regard to the nature and the number of sample of Ayurvedic, Siddha and Unani drugs intended to be tested, which shall be adequate in the opinion of the approving authority. यहाँ पर पेच है.
The applicant shall provide and maintain suitable equipments having regard to the nature and the number of the sample of Ayurvedic Siddha Unani drugs intended to be tested, which shall be adequate in the opinion of the approving authority. अब अगर SLA एडवांस्ड है और उनसे ये मांगता है कि आपको यूरोपियन GMP और WHO GMP या एक्सपोर्ट के लिए आपको ये टेस्ट लाने होंगे, तो आपको देना होगा, और वो टेस्ट अलग हैं। वो खाली PCHM की गाइडलाइंस के बेसिस पर सारी चीज़ें नहीं हैं, वहाँ थोड़े एडिशन है, मोस्टली वो सारी चीज़ें हैं। Then the testing of the Ayurvedic Siddha Unani drug, as case may be, for the identity, purity, quality and strength shall be carried out under the active direction of one of the experts stated in clause B of the sub-rule 2, who shall be the person in charge of the testing and shall be held responsible for the report of the test issued by the applicant. उस व्यक्ति की जिसकी सिग्नेचर हो रही है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अभी मैं पढ़ने कुछ पलट रहा था आज ही आपकी इस रिकॉर्डिंग के पहले, तो मैं ये देख रहा था कि दूसरे सेक्शंस थे कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिग्नेटरी देयर, एंड इन दैट केस इट इज़ ऑलवेज सेड दैट द रिस्पॉन्सर सुपीरियोरस, जो सिग्नेचर कर रहा है जिस पेपर पर उसकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं या बॉटनिस्ट हैं या केमिस्ट हैं और आपका सिग्नेचर वहाँ आपकी कंपनी वहाँ पर कराती है, तो आप ही जिम्मेदार हैं सारी लायबिलिटीज़ के लिए जो SLA के द्वारा होती है या कोर्ट में होती है या कहीं भी होती है या कंज्यूमर फोरम में पेनल्टी लगती है। तो जो सिग्नेटरी है वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। आगे चलते हैं। द 5th पॉइंट, द टेस्टिंग ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा उनानी ड्रग्स एज द केस मे बी, आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ shall be carried out the persons whose qualification and experience of testing are adequate as stated in class B of the sub-rule 2, botanist and the chemist. हाँ, वहाँ भी मैं सुधार की गुंजाइश काफ़ी देखता हूँ। The applicant shall provide books of standard recognized under the provisions of the Act and the rules made thereunder, and such books of reference as may be required in connection with the testing or analysis of the products for the testing of which approval is applied for. अब यहाँ एक पिंडोरा बॉक्स खुला पड़ा है पूरा। API standards are not mandatory, whereas IP standards are mandatory, but these are not mandatory. So what to do? आयुर्वेदिक ड्रग्स में मैंडेशन कहाँ से लाया जाए कि ये मैंडेटरी है, ये करो तो ही लाइसेंस मिलेगा, ये रेंज होनी चाहिए तो ही लाइसेंस मिलेगा, तो ही ये डिटेल का ये माना जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं अभी। ए गवर्नमेंट इज वर्किंग एंड दे आर पब्लिशिंग, बट दैट हैज नॉट बीन मेड मैंडेटरी, दैट मस्ट बी। वेयर इट इज देयर कि आप IP स्टैंडर्ड से नहीं बना रहे हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आप BP स्टैंडर्ड से नहीं बना रहे हैं तो आपको ब्रिटेन में लाइसेंस नहीं मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड से आप नई ड्रग बना रहे हो, आपके एनालिटिकल टेस्ट उसकी रेंज में नहीं आ रही है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन API अभी हमारे लिए 100 पीस है खाली। दिस इज़ वेरी बैड लक, अनफॉर्चुनेट कि द API इज जस्ट 100 पीस, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अब वो SLA साहब जो वहाँ पर 4 सदस्यीय समिति है उसके विजडम पर सब कुछ छोड़ दिया गया है कि वो जैसा चाहे वैसा करे। तो यहाँ पर एक अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो ये बहुत बड़ा लैकुनी है और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो आवाज़ किस किस चीज़ों के लिए उठाई जाए? चलिए, कुछ लोग आवाज़ ही उठाते हैं तो उठाई जाएगी इसके ऊपर भी। अभी बहुत सारी चीज़ें थी जिन पर आवाज़ उठा रहे थे लोग, रसास मैसेज कल्पना पर, और सब लोग खाली हमको कह रहे थे फ़ोन कर करके और मैसेज कर करके कि आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए, आवाज़ दो, हम एक हैं। हमने कहा हम एक हैं लेकिन आप सब भी आप हैं। हमने कहीं नहीं लिखा इस बार, नेवर। सबको चिंतित होना चाहिए ना, खाली हम ही क्यों लिखें, खाली हमारे नाम पर फाइल क्यों चले कि नहीं इन्होंने रिप्रेजेंट किया तो ये लिखा गया और ऐसा हुआ ये वो। आप भी उतने ही बराबर के स्टेक होल्डर्स हैं। आप अपने आप को कम्युनिटी फार्मासिस्ट मानते हैं तो चलिए आगे, हम भी मान लेंगे। आप मान रहे हैं तो हम भी मान लेंगे।
तिरस्कार वर्सेस कल्पना का इंग्लिश ट्रांसलेशन कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो जाए। एक जो फिजिशियन की डिग्री ली थी आपने, 5 साल BMS किया था, उसको प्रवाहित कराइए गंगा जी में जाकर के। गंगा जी नज़दीक है ना BHU से, और घोषित कर दीजिए कि हम कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ते हैं PG में, हमारे सब्जेक्ट का नाम कम्युनिटी फार्मेसी है, और आप कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ते हैं तो आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, आप आयुर्वेदिस्ट नहीं हैं। तो इसके समर्थन में भी लोग हैं, तो चलिए हम भी आपका समर्थन करते हैं, हम भी आज से करते हैं, अपना लेटर हेड वगैरह चेंज करा लेते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट लिखना शुरू कर देते हैं। व्हेन माय सब्जेक्ट इज ट्रांसलेटेड इनटू द कम्युनिटी फार्मेसी, सो द लर्नर ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी इज द कम्युनिटी फार्मासिस्ट। चलिए, तो द एप्लीकेशन शैल प्रोवाइड, भाई बात सही आती है कि लिखिए, आप लिखेंगे नहीं, आप गवर्नमेंट को बताएंगे नहीं, तो कहाँ से गवर्नमेंट करेगी। The applicant shall provide list of standard Ayurvedic, Siddha, Unani drugs with reference sample recognized under the provisions of the Act and the rules made thereunder, and such reference samples kept in the laboratory may be required in connection with the testing or analysis of the product which approval is applied for. The applicant shall provide list of standard Ayurvedic, Siddha, Unani drugs with reference samples. Recognized under the provisions of the Act and the rules made thereunder, and such reference samples kept in the laboratory may be required in connection with the testing or analysis of the products of which approval is applied for. तो ये दो चीज़ें, ये अंत वाला तो हो सकता है जो क्लॉज 7 है, क्योंकि रेफरेंस सैंपल आप एक बढ़िया सा बनाइए और उसको रखे रहिए और उसके आधार पर चलिए। लेकिन आपके ये रेफरेंस बुक आपके सारे एनालिटिकल टेस्ट के लिए notified by the government, it is there, API may be considered on that line, Ayurvedic Pharmacy of India, but unfortunately till date is not mandatory up to my information। क्योंकि हो सकता है कि बीच में हुआ हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है नहीं हुआ है। अगर हुआ हो तो आप जागरूक लोग जो हमारे साथ हम लोग एनालिटिका आयुर्वेदा पर कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, आप हमें बताइए, आपका स्वागत है। तो हम भी सुधार करके एक नया स्टेटमेंट ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मंडे को हम लोग 160C ड्यूरेशन ऑफ अप्रूवल के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत, शायद दीपावली आ रही होगी जब आप सुनेंगे, आयुर्वेदा डे मनाया जा रहा होगा, तो निश्चित रूप से आयुर्वेदा डे की तैयारियां करिए और अच्छे से अपने आप को स्वस्थ रखा जाए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अभिवादन, अभिनंदन, धन्यवाद। प्रश्न जरूर पूछिए। नमस्कार।